आपने क्या किया कि उसके चेयरपर्सन और जो भी उसको ट्रांसफर कर दिया, तबादला कर दिया। सर अगर हमें दस्त लगे ना तो अंडरगारमेंट्स चेंज करने से नहीं होता। अभी ज़रूरत है हमारे अकाउंटेबिलिटी के लिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन पूरे दायित्व के साथ देना चाहिए। मैं ये शो नहीं एक सेकंड मैं ये शो हाईजैक नहीं होने दूंगी। मैं हूँ यासर मलिक। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। ये सारे भाजपा बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? सर सबसे ज्यादा सवाल क्यों नहीं जाते, क्यों अड़े हुए किसी पोर्टल के जरिए होगा जब वो पोर्टल बार बार क्रैश कर रहा है। इन बच्चों को एडमिशन लेना है भाई यूनिवर्सिटी में, इस बैच का क्या होगा? अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो क्या देश के लिए अच्छे वेलफेयर के लिए क्या अनपढ़ लोग चलाएंगे उनको, या फिर जैसे। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। एक आखिरी मौका मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए, और उसमें भी इस तरह का काम हो तो क्या करेगी वो लड़की, आप ये बताइए। फिर क्या होगा इस देश के भविष्य का? आज तक भी CBSE की वेबसाइट पे ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा और प्रधान जी क्यों नहीं ले रहे हैं? मतलब ये शिकंजा खाली बच्चों की चेकिंग करते रहेंगे। ऑनेस्टी की उम्मीद सिर्फ बच्चों से है। अब आप सरकार हैं, 12 साल से आपकी सरकार है, आप जवाबदेह हैं, उन बच्चों का जवाब दीजिए। लाइव डिबेट के अंदर हुआ भयंकर बवाल। जनता ने बीजेपी के प्रवक्ता से जब शिक्षा के ऊपर नीट और CBSE के जो एग्जाम स्कैम हुए हैं और लीक हुए हैं उसके ऊपर जब सवाल पूछे तो बीजेपी प्रवक्ता कैसे डिबेट छोड़कर भाग गए। जनता ने जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बीजेपी प्रवक्ता से इस्तीफा मांगा और नारे लगाए गए कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और क्यों नहीं कड़े कदम उठाए जाते हैं, जब इतना जब इतने पेपर लीक भारत के अंदर हो रहे हैं और अब युवा परेशान है, युवा बेहाल है, और वहां पर बैठे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भी जब बीजेपी प्रवक्ता सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बौखलाने लगे, एक एक का जवाब देने से बचने लगे। और इस मुद्दे पर जब बीजेपी घेर रही थी तो वहां पर मौजूद कुछ RSS और भाजपा के लोगों ने पूरी डिबेट में हल्ला मचा दिया, पूरी डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने ऐसा होने नहीं दिया। अंजना ओम कश्यप भी अब समझ गई है कि देश के युवाओं के साथ रहना है कि किसी और पार्टी के साथ रहना है। तो अंजना ओम कश्यप ने भी बहुत अच्छी तरीके से सभी संघियों को लताड़ा है और बीजेपी प्रवक्ता को भी लताड़ा है और सवाल भी पूछे। तो आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट है। युवा जाग चुका है, युवाओं ने कैसी धज्जियां उड़ाई है बीजेपी के प्रवक्ता की, इस डिबेट में आप लोग देखेंगे। तो क्या राहुल गांधी चोर है? कांग्रेस पार्टी में चोरी होती तो क्या राहुल चोर है? अंजना जी मैं छोटा सा उत्तर देता हूँ। इसके बाद मैं 8-10 सवाल गुरुजी आलोक जी को तो बोलने दीजिए। देखिए दुर्भाग्य ये है कि बच्चों जैसे गंभीर विषय पे भी राहुल गांधी जी तो रोज सवाल उठा रहे हैं, किसी सवाल का जवाब ये देते नहीं है। इनको राहुल गांधी पे जाना है, इनको इधर जाना है, उनको उधर जाना है। एनटीए की तो बात ही नहीं है। अरे भैया एनटीए की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है। इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है। हमने कहा कि 2024 में भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई थी और उसमें 48 लोग अरेस्ट हुए, लेकिन नॉन स्टॉप बोलेंगे भाई। वो वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं कि 24 में भी इंक्वायरी हुई थी। नॉन स्टॉप बोलेंगे क्योंकि इनको एनटीए को बचाना है। 24 में ये गए थे। अरे प्रदीप जी फिर मुझे माइक लेना पड़ेगा, फिर तो आप लोग ऐसे बहस चिल्ला-चिल्ली करोगे। आप जल्दी आइए। 24 के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला था कि पेपर को कंडक्ट करना चाहिए। प्रदीप जी अंजना जी एक मिनट मैं एक बात कह दूं इनके सवाल का जवाब। 2024 में इसी CBI ने इंक्वायरी की, 48 लोग अरेस्ट हुए, उसका किंग पिन बताया गया मुखिया कोई, वो आज भी खुला झूठ है, वो अरेस्ट हो चुके हैं। चलिए ये भी झूठ है, मुखिया अरेस्टेड है, अभी जेल के अंदर है। बचाव कर रहे हैं जैसे दिग्विजय सिंह का गलत बोल रहे हैं। जो 2024 का किंग पिन है, अरे तुम्हारा भाई होगा यार, तुमको फोन करता होगा, तुम्हारे साथ बात करता होगा, तुम भ्रष्टाचारी कांग्रेसी, तुम्हें अंजना जी ऐसा लग रहा है, इनकी बात करो, मुखिया इनका फूफा है ऐसा लग रहा है। फूफा नहीं है भैया, मैंने जेल में डाला है, मुझे पता है। बचाव तुम जॉर्ज सोरोस के फूफा हो, तुम हाफिज सईद के फूफा हो, तुम्हारे भ्रष्टाचारी के फूफा हो। उनकी सच्चाई है। चलिए अब हम लोग का मनोरंजन तो हो गया, मनोरंजन हो गया ना। बीजेपी और ABP आज दोनों संगठन ने सौभाग्य की सवाल करने का अवसर मिला। एक है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक है विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन। मेरा सवाल है कि सर हम लोग साधारण परिवार, गरीब परिवार से, यहाँ बैठे युवा वर्ग, बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप UGC कानून के लेकर आते हैं और आप घोषित कर देते हैं कि सवर्ण के बच्चे ही अपराधी हैं और कोई अपराधी नहीं है। और हम लोग कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तो कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ होता है, हमें जाने में भी खर्च होती है सर हमारी। और
हमारे हर जगह खर्च होते हैं, जाने में, रहने में, खाने पीने, हर जगह में। हर बार आप लोग पेपर लीक करते हैं, हर बार होता है। एनटीए तो इसीलिए बना था ना कि पेपर लीक ना हो, फिर भी आपके यहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है। सर, जब किसी के द्वारा किसी की सुसाइड हो जाती है, किसी के कहने से किसी को बुरा लगता है, वो सुसाइड कर लेता है, तो उसमें बीएनएस की धारा 109 लगती है। लेकिन ये जो पेपर लीक होने की वजह से इतने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इन पे ये कब लागू होगी? इन्हें कब सुसाइड का इन्हें मिलेगा और कब ये लागू होगी और कब इनको सजा होगी? सर बिल्कुल, इन पर कौन सी धाराएं आप लगाएंगे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में 18 पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट की घटना हो, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की घटना हो। अभी एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी 2015 में अपनी जगह किसी और को पेपर बैठाया था। जयपुर गांधीनगर थाने में यह मामला भी दर्ज है, वो उसके लिए जेल भी रहे थे। तो आप ये देख लीजिए कि पेपर लीक करने वालों को और अपनी जगह दूसरे एग्जाम में बैठाने वालों को ये कांग्रेस ही जवाब दे रही है ना। उनको कोर्ट से फ्री कर दिया गया है और आपकी सरकार आप जाके भ्रष्टाचारी को बचाना चालू हो गया। अब ये भ्रष्टाचारी को बचाना चालू कर ये कर दिया, वो कर दिया, ये इनकी नीति है। मेरा सवाल बीजेपी से भंडारी जी कांग्रेस। सर, मेरा सवाल आपसे है, बिहार में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद ईडीओ का एग्जाम हुआ और 10 दिन के अंदर में कैंसिल हो गया। सर, 2 दिन का एग्जाम था और उसमें बच्चे रोड स्टेशन पे रह के एग्जाम दिए थे। वहीं पे बीएसएससी का एग्जाम अगले 3 साल पहले फॉर्म भरा चुका है, आज तक एग्जाम का पता भी नहीं चला। सर, सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन उनका इंडिविजुअल स्कोर बहुत खराब था, इसीलिए उन्हें कप्तानी से हटाया गया। सर, आपकी शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन सर प्रधान जी तो अच्छा नहीं कर रहे। सरकार चाहे कांग्रेस की बने या भाजपा की, पेपर लीक कांग्रेस के समय भी हुआ, पेपर लीक बीजेपी के कार्यकाल में भी हुआ। जवाब आप लोग ये दीजिए कि वो जो बच्ची आकांक्षा नीट की वजह से एक्सपायर हो गई मध्य प्रदेश की, और भी लोगों ने, बच्चों ने जो सुसाइड किया, इनका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसकी जान वापस आज आ सकती है? सिस्टम में गड़बड़ी आप दोनों की थी और हरजाना उस बच्ची और बच्चे भुगत रहे हैं। मुझे इस सवाल का जवाब। अभी जो दोष प्रत्यारोप किया जा रहा है उसको लेकर मैं आप दोनों के खिलाफ कुछ 2 लाइन बोलूंगा कि कुर्सी के भूख में सब भरमाते हैं, वादों के बोझ तले सच दबाते हैं, चाहे झंडा कोई भी हो, पीछे से आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। अभी जो सीबीएसई में जो ओएसएम का स्कैम जो भी आया है, आपने क्या किया कि उसके चेयरपर्सन और जो भी उसको ट्रांसफर कर दिया, तबादला कर दिया। सर, अगर हमें दस्त लगे ना तो अंडरगारमेंट्स चेंज करने से नहीं होता। अभी ज़रूरत है हमारे अकाउंटेबिलिटी के लिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन पूरे दायित्व के साथ देना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी एक राइट विंग का ही छात्र हूँ, और ये बोलना एक स्टूडेंट के नाते, मैं पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक साथ सीयूईटी, नीट, तमाम एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। ये छात्रों के साथ ये जवाब सर, मैं बहुत देर से सोच के बैठा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने आरएसएस का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस के फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस का एक प्रचारक, एक एक स्वयंसेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक प्रचारक अपना घर बार, माँ बाप बहन सबको छोड़ के आता है अपनी देश सेवा के लिए, और आप यहाँ पर भी आके राजनीति कर रहे हो। मैं चाहता था कि मैं प्रदीप जी से क्वेश्चन पूछूं, पर यहाँ पर भी आप आके राजनीति कर रहे हो। सर, ये आपकी राजनीति कब तक चलेगी? एक छोटा डायरेक्ट सवाल है तो आप मैं आरएसएस के बारे में कहा कि फुल फॉर्म के अलावा आरएसएस वो संगठन है जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। आरएसएस वो संगठन है जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था। जो आरएसएस वो संगठन है जिसने कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी जो ब्रिटिशर्स की मुखबरी करते थे, जिसको बनाने वाला ब्रिटिशर था, उसको एक्सपोज किया। आरएसएस वो संगठन है जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनाने के लिए 70 सालों तक संघर्ष करा। ये इनकी सच्चाई है। ये अर्बन नक्सली ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज हो गए आप नीचे तक एक्सपोज। सवाल सुनिए प्लीज। आरएसएस मैंने कहा था मुझे पहले आलोक जी, हाफिज सईद की गुलामी करने वाले लोग, हिंदू आलोक जी कहने वाले लोग, ये इनकी सच्चाई है। आलोक जी, इसलिए मैंने कहा था सवाल सुन लीजिए बच्चों के बीच में। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। मुस्लिम लीग इंडियन यूनियन मुस्लिम, मैं ये शो नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ये शो हाईजैक नहीं होने दूंगी। हमारा इशू क्लियर है, हमारा बच्चा, हमारे बच्चों से हमारा इशू है, उसी पे रखिए शो को प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आ रही हूँ, रुकिए सर, 2 बच्चे यहाँ खड़े।
अब एक बार सबके सवाल होने दीजिए सर, प्लीज बच्चों के। सर मैं यहाँ बड़ी उम्मीदें लेके आया था, मैं खुद छात्र हूँ। अभी जो हो रहा है वो देखिए आप छात्रों के हित की बात करने आए थे, लेकिन आप में से कोई छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा है। कोई आरएसएस, कोई सवाल सर मेरा प्रदीप सर से है। सर आप इतने एग्जाम लीक्स हो रहे हैं तो फिर आप कठोर स्टेप क्यों नहीं उठा रहे? मैम मेरा प्रश्न रूलिंग गवर्नमेंट से है। सर हम में से जितने भी बच्चे अभी नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कांग्रेस का गवर्नमेंट अपने जन्म के बाद देखा होगा। बट सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि इन फ्यूचर कोई पेपर लीक नहीं होगा? वैलिड क्वेश्चन। मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से है कि नीट जैसी परीक्षाएं बार बार लीक हो रही हैं, सरकार इसे रोकने में क्यों नाकाम है? सर मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस लड़की को मतलब एक आखिरी मौका मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए और उसमें भी इस तरह का काम हो तो क्या करेगी वो लड़की, आप ये बताइए। फिर क्या होगा इस देश के भविष्य का? अब बताइए सर, बोलिए, आप बार बार खड़े हो रहे थे, बोलिए। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पेपर की बात हो रही है, एग्जाम लीक की, तो गवर्नमेंट कर रही है ना, उसके ऊपर एक्शन ले रही है गवर्नमेंट भी। एकदम से गवर्नमेंट को क्या करते हैं सर? आई एम गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस विषय के ऊपर आए ना, उसके बारे में बात करें। अब किसी विषय को लेकर कोई मान लो आत्महत्या कर लेता है या कोई जिंदगी में, हमारे साथ भी तो बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो ये बात थोड़ी है कि आप एक उसके लिए हमें दुख है जिस बच्चे ने भी करा, बच्चों ने तैयारी करी, उनको लगता है अभी सिद्ध तो नहीं हो गया ना, ये लीक हो गया है, सिद्ध तो नहीं हुआ ना, उसके लिए कोर्ट बात कर रही है, कोर्ट पे चल रही है ना बात। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी। एक साथ सर, वो बच्ची का भी सवाल लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग लड़ते रहिए। अंजना मैम, मेरा सवाल वरुण चौधरी जी से है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में HPSSC का एग्जाम लीक होता है और पूरा का पूरा एग्जाम डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके लिए NSCY हिमाचल के अंदर कोई एग्जाम लीक नहीं, आप बताइए कि लीक है, दिखाइए। ना कर्नाटक में, ना हिमाचल में, ना तेलंगाना में, तीनों सरकारों में एक भी पेपर तेलंगाना, हिमाचल, राजस्थान, तीनों जगह। राजस्थान में जब हुआ था हमने सख्त कानून बनाया और पूरे देश में यहाँ पढ़े लिखे बच्चे कानून बना देते हैं, आप कानून बना देते हैं। कभी भी आप एनडीए को खेलते हैं, आप अपनी सरकार के लिए। अरे हम तो सब झूठ हैं, हम तो सब झूठे हैं। आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है, NSCY सच्ची है, पर आप लोग अपने आप को नहीं खेलते कभी। आप क्यों अपने लिए सवाल उठाते हैं? राजस्थान में नीट का एग्जाम, सुनो मेरी बात, आप छात्र नीति की बात बताता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। पेपर लीक नहीं हुए हैं, सरकार की क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल रही है। हिमाचल में मैं वरुण चौधरी जी से सवाल पूछना चाहूंगा। आप NSCY के स्टूडेंट, एक सेकंड प्लीज सर, हाँ जल्दी। आप स्टूडेंट हित के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको 100 दिन के लिए भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप भविष्य के स्टूडेंट के लिए आप क्या क्या अभी मैं इसका सवाल देना सर, मैं भी आप दोनों पार्टी से पूछना चाहूंगा, अगर दोनों पार्टी से कि अगर आगे चल के कोई भी ऐसे पेपर लीक होता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी उठा सकता है या अभी भी कोई कोई इस्तीफा दे सकता है? मेरा बीजेपी सरकार के प्रवक्ता से सीधा सवाल है कि आप लोग IIT मद्रास के प्रोफेसर लगा रहे हैं CBSE की वेबसाइट के पीछे, पर उसके बाद भी आज तक भी CBSE की वेबसाइट पे ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा और प्रधान जी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि अगर हम अब नीट पेपर लीक के लिए दोबारा से जब पेपर लीक के क्वेश्चन पेपर की बात आती है तो वहां पर न्यूज में आर्टिकल्स दिखाया जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो पेपर डिप्लॉय करेगी, तो हमारे सिस्टम इतना वीक हो गया कि अब हमें आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी। मेरा सवाल ये है कि यूपी के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच से ये कहते हैं कि आप केवल फॉर्म भरिए, हमारे विधायक बेदीराम से संपर्क करिए, ये सब परीक्षा पास करवा देंगे आपका, और उसको ये लोग मंत्री बनाए हैं बीजेपी सरकार में। इस पे क्या कहा जाए? आप डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब और आगे जनता के तीखे तीखे सवाल थे। बीजेपी प्रवक्ता की हवा निकलने वाली है, अंजना उनका शब्द भी बीजेपी प्रवक्ता की हवा निकालने वाली है, तो डिबेट पूरी देखिए। तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी। क्या 21 से पहले, क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज सर। क्या उनके होने के बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं? इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? लोकतंत्र में जवाब देते हैं।
है आज का युवा, देखिए हर तरह के सवाल है। अंजना जी, एक करके, अरे गुरु आप ही के पास आ रही हूँ, बारी बारी से, हाँ, अब बारी बारी से। ठीक है आलोक जी, आप पहले जितने सवाल आपसे थे उसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां हमारी 3 जगह सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और हिमाचल हो। हिमाचल में जिस पेपर का आउट होने की बच्ची ने बात की, हमारी सरकार आने से 2.5 महीने पहले की बात है, और उसमें डीजी सस्पेंड हुआ। हमने आकर डीजी को हटाया क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता जांच में कमजोर थी। इसके बाद बात आती है जो अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, मैं आपसे सहमत देने का ये तरीका नहीं। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। इतनी शर्म की बात है, अगर नेपाल के नेपाल के प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लेंगे, ये देशद्रोही लोग हैं। इधर आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, आराम से, आराम से, वो अपना पक्ष रखें। आप बैठिए, बच्चों को बात कांग्रेस अर्बन नक्सली है, इस देश के युवा को गाली देते हैं, इस देश के युवा का मुखार बनाते हैं। मैनिपुलेट मत कीजिए, मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री नहीं था? बात कही बेटा आपने, गारंटी। एक मिनट अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत भिड़िए, जवाब दीजिए। ठीक है, अब हो गया, अब गुस्सा नहीं बैठिए। छात्रों को अंजना जी, शर्म आनी बहुत चाहिए। अच्छा सवाल है, ये कांग्रेस की सोच है, इसका विरोध होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, हमसे 1000 सवाल पूछिए, हम कभी भी हमारे से सवाल पूछने वाले के साथ नहीं करेंगे। कैसे कर रहे हैं? नहीं, अरे सवाल मुझसे उत्तर देने दो भाई, इतनी बौखलाहट क्यों है? कैसे जवाब कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूं बेटा, बिल्कुल आपने ये सारे भाजपा बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? सर सबसे ज्यादा सवाल क्या बात कर रहे हैं आप? मैम ये बिल्कुल सारे तुम्हारे बाकी अर्बन नक्सल है क्या? नहीं नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। अब क्या सारे सवाल आज इनसे, फिर भी मैं कहूंगा आपने देखा सारे सवाल सारे के सारे के लोग। तो जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो अर्बन नक्सली कांग्रेसी है, मेरे से जो सवाल पूछ रहे हो कांग्रेसी है। नहीं नहीं, ये स्टूडेंट को धमका नहीं सकते। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई रिपोर्टर नहीं है, स्टूडेंट को नहीं धमका सकते आप। इन्होंने कहा कि गारंटी क्या है? आपके कांग्रेसी मुझे क्या लगता है थोड़ा छात्रों का पक्ष लेना चाहिए। सारे बच्चों ने आज बीजेपी से सवाल पूछा, आप जबरदस्ती का लपक रहे हैं। सारे बच्चे इनसे पूछ रहे हैं। स्टूडेंट को अर्बन नक्सली नहीं बोला, नहीं गलत है। प्रदीप जो इनसे विरोध करेगा उसको लेबल कर देंगे, ये इमरजेंसी वाले लोग हैं, ये हिटलर वाले लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, माफी मांगे, गारंटी माफी मांगे उस बालिका से। आपको माफी मांगनी चाहिए आलोक जी। नहीं चले को बोल लेने देते हैं, ये डिबेट कर ले। वापस से देखिए, वापस से जो ऑडियंस है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न है तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो मैं एक बार आप उसका जवाब। पर सर अब बच्ची से मत उलझिए ना, मैं भी चाह रही हूँ बच्ची से मत उलझिए। बच्ची से नहीं उलझ रहा हूँ, ये देश का युवा है भाई, इन्होंने सबसे ज्यादा सवाल आज इनसे पूछे। बच्ची ने कहा कि गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी भूल गए आप लोग? देखिए अब फिर पॉलिटिक्स, रोज मोदी की नहीं तो राजनीति क्या मेलोडी पे करें? बच्चों पे भी राजनीति मैं खालिद पे मत करो। मैं बिल्कुल राजनीति करूंगा क्योंकि मेरा विपक्ष में होने का मेरा अधिकार है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा और मैं जरूर उठाऊंगा। मैं भाजपाइयों से और संघियों से नहीं डरूंगा। ठीक है, आ रही हूं। अब गारंटी की बात आती है, दोनों लड़कियां, देखिए गारंटी की बात जहां तक है, इनके यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इनके यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो लीक नहीं होता है। सारे सवाल इनके, आप क्यों लपक रहे हैं? सर इनको बोलने दीजिए ना, सुनिए ना एक मिनट। वो इस्तीफा मांग रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं जवाब दीजिए। जवाबदेही तय करने के लिए बच्चे कह रहे हैं जवाब दीजिए आप। इनका झूठ एक्सपोज करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपको 100 सवाल मुझसे पूछना, मैं एक एक का जवाब दूंगा, पर देखिए कैसे झूठ बोलते हैं। उस बालिका ने पूछा हिमाचल का, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 11 को बनी थी, पेपर लीक दिसंबर 23 को हुआ था। फरवरी में जाके जिसने पेपर लीक किया था उस कमेटी को डिसॉल्व करते और ये कहते हैं कांग्रेस में हिमाचल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। झूठे लोग हैं ये। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कांग्रेस में पेपर लीक हुआ। ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। अब मैं बच्चों के सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, आपकी राजनीति को जो मेंस का एग्जाम था वो बीजेपी की सरकार में हुआ था। जवाबदेही कैसे हमने कैंसिल किया था आकर। अब मैं कर रहा हूं, दिसंबर में हमने आकर पेपर को कैंसिल किया। जवाबों का, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, पर इनको राजनीति नहीं करने दूंगा। आप रहने दीजिए, आप बंद करिए। आप छोटे, आप जूनियर कांग्रेस से शाम बैठिए, मेरी बात सुनिए। वेबसाइट का जवाब मैं बच्चों के सवाल का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप डिस्क्रेडिटेड लोग हो। देखिए आपने मुझसे पूछा पहला सवाल, आपकी पेपर आउट करवा रहे हैं, बच्चों के सवाल। देखिए मैं जवाब देने का जवाब नहीं देने दे रहे, ये जवाब देने नहीं दे रहे। आप मेरा जवाब सुनिए।
आप सभी ने कहा कि भाई एक्शन की बात करी, आप सभी स्टूडेंट से चलिए, अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट हमारे प्रति है, आप सभी एक काम करिए, मेरे पे मत विश्वास करिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार मामला गया, आलोक जी गए, सब लोग गए, सब पिटिशंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इन सभी पिटिशंस के ऊपर रेजिग्नेशन, नॉन रेजिग्नेशन, सब पे आप जून 21 के बाद में फैसला लिया जाएगा। अभी पूरा फ्रीडम करंट एडमिनिस्ट्रेशन को देना है, क्योंकि सिर्फ 38 दिन का समय बचा हुआ है। 38 दिन के समय के अंदर पूरी प्रणाली के अंदर प्रायोरिटी एग्जाम कराना है। जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन रहा है। ये सच्चाई है, आप देखिए। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, पर प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि 21 जून को जितने भी स्टूडेंट से 23 लाख बिना लीक का वो एग्जामिनेशन हो। अब एक सवाल मेरा भी है बच्चों के बिहाफ पे। जितने बच्चों से मैंने बात की है वो सब कह रहे हैं कि इस बार का क्या पोर्टल में अगर ग्लिच आ रहा है, अगर नहीं रिवैल्यूएशन हो पा रहा है, तो आप मैनुअल चेकिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों अड़े हुए किसी पोर्टल के जरिए होगा जब वो पोर्टल बार बार क्रैश कर रहा है? इन बच्चों को एडमिशन लेना है भाई यूनिवर्सिटी में, इस बैच का क्या होगा? अंजना जी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी जो फीडबैक है, ये भी कमेटी ऑफ IIT डायरेक्टर्स को पहुंचा दिया, उससे संज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, अब आलोक जी जवाब दीजिए। और चलिए बच्चों के बिहाफ दोनों आगे, दोनों लड़कियां आएंगी। कौन सी क्लास में बच्चे हैं आपके, बताओ एक बार। अंजना जी, हुआ क्या है कि मैंने 10 बार भी IIT पास किया, आपके जैसे नहीं हूं कि कांग्रेस। प्रदीप जी ही वेटेड फॉर योर टर्न, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। अंजना जी, क्या हुआ है कि IIT JEE में एडमिशन के लिए 75% CBSE में मार्क्स होने चाहिए। वहां बच्चे के 95-98% मार्क्स आ रहे हैं JEE में, और यहां पर जो ऑन स्क्रीन जो मार्किंग हुई उसके अंदर 55% और 45% आ रहे हैं। उन बच्चों के हजारों बच्चे हैं जिनके JEE में एडमिशन नहीं हो पा रहे। पहली चीज, रीवैल्यूएशन करके जब वो तक जाएंगे, जिन लोगों ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, बाकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए हुए हैं, वो सारे उलझे हुए हैं। लेकिन इनको, उस कंपनी को भी बचाना है, इनको NTA को भी बचाना है, और यहाँ पर चिल्लाना है आपने दिया है। हमने इंक्वायरी ऑर्डर अंजना जी, एक अधिकारी के ऊपर अभी तक निकलेगा, यही निकलेगा। अंजना जी, एक अधिकारी के ऊपर अभी तक एक्शन नहीं है। बच्चों के भविष्य से लेना देना अधिकारी के ऊपर ना CBSE में है और ना ही बच्चों रिलेटेड सवाल। मैम, मेरा सवाल इन सभी लोगों से है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पे बच्चों के वेलफेयर के लिए आए हैं, उनके एजुकेशन के लिए आए हैं। पर जितने भी यहाँ पे चारों लोग, आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोग आपस में ही मतलब इतनी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे ना। मेरी खुद की कज़न है जो इस बार नीट एग्जाम में अपीयर हुई थी, मैं नाम रिवील नहीं करूँगी। उसकी मॉम को फीस, मतलब जो नीट के एग्जाम की फॉर्म की फीस होती है, वो मिनिमम एज अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो कि उसे फिल भी नहीं कर सकती। मैं इतना जानना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया, जिनके पास फॉर्म फिल करने के पैसे तक भी नहीं थे, उनका अब आगे क्या होगा? और एक ऋतिक मिश्रा जो लखीमपुर यूपी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने आघात परेशान होकर डिप्रेस स्ट्रेस में आकर अपनी जान दे दी, उस माँ के, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? मेरा सवाल रूलिंग गवर्नमेंट से है कि क्या हम नीट पे दोबारा भरोसा कर सकते इतना सब कुछ होने के बाद? बिल्कुल। बस ये कि अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो क्या देश के लिए, अच्छे वेलफेयर के लिए, क्या अनपढ़ लोग चलाएंगे उनको? या फिर जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब ये लोग ही हैं, बीजेपी जो भी है, जो जिसकी भी सरकार है, ये बीमार हुई तो क्या विदेश के डॉक्टर्स को बुलाएंगे अपने इलाज के लिए? जब पेपर ही लीक होता रहेगा तो क्या करेंगे बच्चे फिर सोसाइटी? मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से है। पेपर लीक होने से हजारों बच्चों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। इन इमोशन की, इस इमोशनल कॉस्ट को कौन देगा? रूलिंग पार्टी देंगी? कैसे देंगी? और आने वाले जो हजारों बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देने वाले, उनके लिए सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? आज की रूलिंग पार्टी जिम्मेदार है। मेरा सवाल ये है कि जब बच्चों से ऑनेस्टी की उम्मीद की जाती है तो एजुकेशन अथॉरिटीज से की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? जोर से ताली बजाइए इस पर। बच्चों की ऐसी चेकिंग करते हैं, कपड़े, चप्पल, सब कुछ देखते हैं, और एक टीचर आराम से आता है, सारा क्वेश्चंस लिखता है उंगली से। ये आपको RSS के बच्चे लग रहे थे सर? इसीलिए मैं कहती हूँ सर, मत कीजिए। जो लोग ग्रुप के थे वो मैंने कहा, अपने पॉइंट आउट किए, अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं ना। बच्चे जब एक सेकंड, बारी से, अब तो कम से कम इज्जत कीजिए जो उस बच्चे ने कहा है। जब एग्जाम की चेकिंग होती है बच्चों के लिए, एक एक चीज निकालते हैं। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक एक चीज, मतलब हर तरह के एग्जाम में करते हैं ना ये सब। नोज रिंग भी चेक करते हैं, अच्छा दुपट्टा भी, सब कुछ। और जब बात टीचर की आती है तो एक टीचर जिसके पास पेपर था वो बाकायदा अच्छे से सब कुछ क्वेश्चन पेपर को अपनी हैंडराइटिंग में नोट करता है, फिर एक कोचिंग सोसाइटी के आदमी को बेच देता है, फिर वो उसको आगे बेचता है, और ऐसे एक पूरी चेन चलती है।
मतलब ये शिकंजा खाली बच्चों की चेकिंग करते रहेंगे। ऑनेस्टी की उम्मीद सिर्फ बच्चों से है। अब आप सरकार हैं, 12 साल से आपकी सरकार है, आप जवाबदेह हैं, उन बच्चों का जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं जवाब दूं और मेरी प्रायोरिटी है कि मैं 21 जून के जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें बिल्कुल भी 1% भी कोई दिक्कत नहीं है और मेरी पूरी की पूरी प्रायोरिटी है। इसके लिए अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स जो है वो भी लिए गए, मैं क्या मना कर रहा हूं। आप मुझे बताइए 100 टीचर्स एग्जाम बनाते हैं, उस 100 टीचर में से जैसे आपने कहा कि कुछ टीचर्स ने जाके ये पेपर किसी कोचिंग वाले व्यक्ति के साथ में मिलकर लीक कर दिया, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं लीक किया, जिम्मेदारी मेरी जरूर है, पर एक ये बड़ा माफिया है जिसके अंदर अलग अलग प्रोफेशंस और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, जो डिसेंट्रलाइज रूप से किसी सेंटर में, उन सबकी यहां पे इन्वॉल्वमेंट है और एक क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। तो ये बड़ा माफिया जिसको हम फाइट कर रहे हैं, ये सब। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? राधाकृष्ण कमेटी बनाओ। राधाकृष्ण व्यक्ति कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, वो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने 101 रिकमेंडेशन दी, उस 101 रिकमेंडेशन को हमने इंप्लीमेंट करा। ये गए कि कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 21 जून का टेस्ट कंप्यूटर अडेप्टिव नहीं होगा। आप मुझे फीडबैक दीजिए, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप इसी प्रोग्राम में आप 100 एग्जाम आपको लगता है कि किस तरीके से इंप्रूव हो सकता है, आप दीजिए, मैं ये आगे जाके पहुंचाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। पर मैं इनको फर्जी पॉलिटिक्स नहीं करने दूंगा कि कांग्रेसी ने हमेशा पेपर लीक किए और कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। आप चेक कर लीजिए, अपने स्टूडेंट से चेक कर लीजिए, ये सच्चाई की बात। अब मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। ये पेपर जो था व्हाट्सएप ग्रुप्स पे 15 दिन से घूम रहा था और आपको पता था क्या पहले से? अरे भाई तमाम कर रहे हैं, अरे भाई कहां लिखा है 15 दिन? अरे भाई सुनो तो सही यार, यही तो प्रॉब्लम है ना। और उसके बाद 4 दिन बाद बच्चों ने जाकर FIR कराई है। फिर झूठ बोल रहे हैं, खुद हमने सरकार ने नहीं कराई, एग्जामिनेशन को कैंसिल करा है। एक भी अरे भाई सुन तो लो ना यार, सुनना ही नहीं चाहते आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है अंजना, हम चुप हो जाते हैं भाई। फिर प्रदीप जी, अधिकतर समय आप ही बोल रहे हैं। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए और जो जनता ने तीखे सवाल पूछे हैं उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। मैं नहीं कहना नहीं करिए, आप अरे बच्चों को सुनो ना यार, प्रदीप जी हो गया, प्लीज लेट हिम कंप्लीट, टाइम खत्म हो रहा है। 4 दिन बाद बच्चे थानों में गए, टीचर्स थानों में गए कि साहब ये तो पेपर वही था। झूठ। एनटीए की तरफ से FIR आज तक नहीं हुई है। झूठ। अगर है तो निकालो, झूठ निकालो एनटीए की तरफ से FIR। सीबीआई प्रोब किसने ऑर्डर करी? अरे भाई मैं फिर कह रहा हूं, किसने कैंसिल करा? एनटीए हमने करके करा। अगर हमारी नीति खराब होती, नियत खराब होती तो हम करने देते कि एक स्पेसिफिक इशू होता है। क्या बात कर रहे हो आप? मुझे क्या लगता है अगर एनटीए की तरफ से अभी क्या है कि खत्म करें आलोक जी, खत्म। एनटीए की तरफ से अगर FIR हुई हो तो उसकी डेट बताइए और FIR की कॉपी सीबीआई प्रोब किसने ऑर्डर करी? चेक कर लीजिए, किसने खुद जाके करा? एनटीए सीबीआई प्रोब करेगी क्या? बातें कर रहे हो भाई? हमने जब सड़कों पर सब कुछ आ गया तब आपको मजबूरी में किया। राजस्थान में कुछ नहीं कर पाया। अभी क्या है कि एक चीज का को बचाने आरोप प्रत्यारोप आगे पीछे जाने से बेहतर है कि हम बात करें कि अभी आने वाले समय में ये चीजें इंप्रूव हम कैसे कर सकते हैं। एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी, एक बॉडी है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पार्टी नहीं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। एनटीए जो है, एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है। एनटीए को शिक्षा मंत्रालय ने एग्जामिनेशन सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरी आपसे कोई समस्या नहीं है, मुझे बोलने दीजिए, है ना। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हर व्यक्ति में कांग्रेसी झूठ बोलता है। खोलो एनजीओ है कि नहीं है? नहीं है डेजिग्नेटेड एनजीओ, झूठ बात। एक मिनट एनटीए की ओवरऑलिंग कैसे हो कि भविष्य में ऐसी चीजें नहीं जाने देंगे। एनटीए को डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए, एनटीए के अंदर आउटसोर्सिंग कैसे बंद की जाए, और राधाकृष्ण कमेटी की 101 सिफारिशें कैसे लागू की जाए, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि राहुल गांधी जी को नेता कैसे बनाना होता बात करनी चाहिए। नहीं होता है, कुछ नहीं पता है। वरुण जल्दी बोलिए। अंजना जी, बंद कीजिए, पोर्टल चलाइए, पोर्टल चलाइए ताकि बच्चों का रिवैल्यूएशन हो और नीट का रीटेस्ट ठीक तरीके से कराइए। बस तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। हमारे देश के अंदर आए दिन पेपर लीक होते जा रहे हैं। नीट जैसे बड़े एग्जाम, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है भारत में, उसका पेपर जब सुरक्षित नहीं है तो फिर और किसी एग्जाम के पेपर क्या सुरक्षित रह सकते हैं? जिसके बाद युवा जाग चुका है। युवाओं में अब जो है
आक्रोश है कि इस पेपर लीक को जल्द से जल्द रोका जाए, जो भी पेपर लीक माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जब से एनटीए बना है, जब से पेपर लीक और ज्यादा बढ़ गए हैं, तो युवाओं का कहना है कि इस एनटीए को भी हटाया जाए और जो है सुरक्षित पेपर किए जाएं। बच्चों का भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता कि फॉर्म भरवा कर पैसे ले लिए और एन टाइम पे पेपर लीक हो जाता है। 2-2 साल 5-5 साल की मेहनत करने के बाद, पूरा दिन पूरी रात जागने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, और जब एग्जाम होता है और उसके बाद मतलब एग्जाम भी अच्छे से होता है, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया और एग्जाम जो है कैंसिल हो गया है, तो उसके बाद उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी, उसके इमोशंस के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी इस पर लेना नहीं चाहता है। कल दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट किया और युवाओं ने वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत सारे युवा थे, कम से कम 15 से 20 लाख बताए जा रहे हैं युवा वहां जंतर मंतर पर मौजूद थे और अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया। और वहां पर भी यही डिमांड रखी गई थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफे के नारे वहां पर लगे। इस प्रोटेस्ट को किसी ने भी मतलब इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। वहां पर कुछ संघी पहुंच गए थे, कुछ ऐसे पत्रकार, ऐसे गोदी मीडिया के दलाल भी पहुंचे थे जो इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है कुछ अलग ही रंग देना चाह रहे थे। लेकिन युवा सतर्क था, युवा अपनी मांगों पर अड़ा हुआ था और उसको पता था अगर एक छोटी सी भी गलती करेंगे तो ये पूरी गोदी मीडिया इसका बहुत बड़ा इशू बना देगी और हमारे जो प्रोटेस्ट है, जो मांगे हैं, उसको खराब कर देगी। लेकिन युवाओं ने ऐसा होने नहीं दिया। बहुत सतर्क युवा थे, जो मांगे थी उस पर अड़े रहे। बहुत शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट के बाद पूरी तरीके से पूरे भारत की राजनीति भी बदल गई है और पूरे भारत में जो है बीजेपी की जो मतलब पेपर लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ अब क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे। क्या बीजेपी जो युवाओं की मांग है उसको लेकर अब काम करेगी, जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान जी उनको हटाएगी या दूसरा शिक्षा मंत्री या किसी और शिक्षा मंत्री को बनाएगी या फिर पूरे सिस्टम पर जो है कुछ कार्रवाई की जाएगी, एनटीए को हटाया जाएगा, ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। युवा जाग चुका है, इसका एक उदाहरण आपने इस डिबेट में देखा होगा कि 90% सवाल जो है रूलिंग पार्टी से ही किए गए और जो सवाल किए गए वो वैलिड सवाल थे कि मतलब नीट के जैसे एग्जाम जो है लीक हो रहे हैं तो फिर कैसे भरोसा सरकार पर जनता कर सकती है, युवा कर सकता है। इस पर कोई मतलब कठोर कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। ज्यादातर सवाल बीजेपी प्रवक्ता से थे, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता सिवाय कांग्रेस के ऊपर चिल्लाने के, सिवाय राहुल गांधी करने के अलावा उन्होंने एक भी जवाब सही तरीके से नहीं दिया। 90% सवालों के जवाब में सिर्फ हल्ला ही मचता रहा, कोई भी बात समझ में नहीं आई, किसी भी बात का जो है सही तरीके से हल नहीं निकल पाया कि आखिर जो सवाल पूछे गए उसका जवाब क्या है। लेकिन नहीं, सिर्फ हल्ला और हल्ला इस डिबेट में देखने को मिला। और वहां पर जो कुछ आरएसएस के और बीजेपी के लोग बैठे थे, जैसे आलोक शर्मा ने बताया, वो किस तरीके से हल्ला मचा रहे थे और पूरे बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर घिरी हुई है। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भी ये बात को अच्छी तरीके से जानती हैं, इसीलिए आज की डिबेट में गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने कोई भी बचाने की कोशिश नहीं की बीजेपी के प्रवक्ता को या बीजेपी को, क्योंकि युवाओं का मुद्दा है। अगर वो बचाएंगी तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा कि खाई उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसके बाद पूरी कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। और अंजना ओम कश्यप के ऊपर इतनी रील्स सोशल मीडिया पर बनती हैं, इतनी बातें होती हैं, यूट्यूबर जो भी टीचर थे सभी ने प्रतिक्रिया दी थी, तब जाकर कहीं अंजना ओम कश्यप को महसूस हुआ कि युवाओं के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सुधर गई हैं या नहीं सुधरी हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आप लोग क्या कहते हैं इस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए कि मतलब आप लोग यही बताकर जाइए जो मांग उठाई गई युवाओं की तरफ से कल जंतर मंतर पर कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, क्या वो वैलिड मांग थी? क्या इस्तीफा होना चाहिए? किसी ऐसे शिक्षा मंत्री को बनाना चाहिए जो मतलब बच्चों के जो इन पेपर लीक हो रहे हैं उसको रोक सके और बच्चों के जो भी वादे हैं, बच्चों की जो भी डिमांड है उस पर खरा उतर सके। तो आप लोग इस पर भी जरूर बताकर जाइए।
आप लोगों को बीजेपी सरकार पर कितना भरोसा है कि आने वाले एग्जाम में पेपर लीक नहीं होंगे? जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बहुत इसी बात पर जोर दे रहे थे कि अब जो भी 21 जून यानी 21 जुलाई को एग्जाम आने वाला है वो लीक नहीं होगा, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आगे भी मतलब पेपर लीक नहीं होंगे। आपको कितना भरोसा है? कमेंट जरूर करके जाइए।